गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। आज अपने जो बीएनएस की सीरीज अपनी कंटिन्यू चल रही है, वहां पे अपने सेक्शन 44 तक रीड कर चुके हैं। प्राइवेट डिफेंस का पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने ले रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 डील करता है 45 से लेके 62 तक। अब 45 से लेके 62 तक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो हमें पढ़ना है अबैटमेंट के बारे में, हमें पढ़ना है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में, प्लस हमें पढ़ना है अटेम्प्ट के बारे में। ये अटेम्प्ट अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो आईपीसी में हम पढ़ते थे 511 नंबर सेक्शन में, अब हमें पढ़ना है यहाँ पर 62 में। तो अबैटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, अटेम्प्ट कब ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है, तो सारी चीजें हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को हम 2 या 3 पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे ताकि धीरे धीरे आप साथ के साथ नोट्स भी बना सको, आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो। देखो क्या कहा अबैटमेंट के बारे में। ये जो अबैटमेंट हम पढ़ते हैं, ये अबैटमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्या होता है, अपराध करने वाला व्यक्ति स्वयं अपराध ना करके किसी को इंस्टिगेट करके अपराध करता है, किसी को अबैट करके अपराध करता है, दुष्प्रेरित करता है कि एक पर्सन दूसरे को उकसाता है कि जाके उस पर्सन का मर्डर करो। खुद अपराध नहीं करता लेकिन किसी अदर पर्सन को उकसाता है, तो ये किस में आता है? ये अबैटमेंट में आता है, दुष्प्रेरण में आता है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई शुरुआत कर रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि साथ साथ आपको इंग्लिश भी रीड करवा सकूं। डायरेक्ट इंग्लिश भी रीड करें, हिंदी भी रीड करें, ताकि वर्ड्स जो है जब अपने मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं जजमेंट में, जजमेंट राइटिंग में या ऐसे में आपको हेल्प मिले। देखो क्या कहा, सेक्शन 45 कहता है किसी बात का दुष्प्रेरण। अब ये जो अबैटमेंट वर्ड है, दुष्प्रेरण कैसे होता है, आपको याद रखनी है 3 बातें कि जब कोई पर्सन किसी पर्सन को उकसाता है, इंस्टिगेट करता है, या क्या करता है, षड्यंत्र में शामिल होता है, या क्या करता है, किसी पर्सन की सहायता करता है। अगर इन तीनों में से एक भी कोई चीज हो रही है तो वो अबैटमेंट में काउंट होती है, दुष्प्रेरण में काउंट होती है। अब ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए ये हमें डेफिनेशन में बताए हैं। 45 में क्या कहा, वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जब उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। उकसाना क्या होता है? अबैटमेंट होता है कि अ पर्सन अबैट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग हु इंस्टिगेट्स, क्या करना, इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। और नंबर बी, उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है। तो क्या कहा, जब उकसाना या षड्यंत्र में सम्मिलित होना, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए। जब आप किसी कॉन्स्पिरेसी में, षड्यंत्र में शामिल हो रहे हो जिससे कोई कार्य या अवैध लोभ घटित हो जाए, तो वो क्या होता है, अबैटमेंट में आता है। एंगेज विद और वन और मोर अदर पर्सन और पर्संस in any conspiracy for the doing of that thing it if an act or illegal omission, क्या हो रहा है, act और illegal omission हो रहा है, takes place in pursuance of that conspiracy and in order to do to the doing of that thing। तो उकसाना, इंस्टिगेट करना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल होना, षड्यंत्र में शामिल होना क्या होता है, अबैटमेंट होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि उस बात के लिए किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा जानबूझकर सहायता करना। अगर आप किसी काम में हेल्प कर रहे हो जो कि क्या कर रहा है, अवैध लोभ, इलीगल ओमिशन से कर रहे हो, तो भी अबैटमेंट में काउंट होगा। इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग। तो ये तीनों चीजें, चाहे इंस्टिगेट करना, चाहे कॉन्स्पिरेसी में ऐड होना, या फिर क्या कर रहे हो, किसी की हेल्प करना, सहायता करना, इंटेंशनली एड्स करना, क्या होता है, दुष्प्रेरण होता है। अब इसमें 5 एक्सप्लेनेशन अपने पढ़ते हैं। पांचों एक्सप्लेनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सप्लेनेशन कहता है जो कोई व्यक्ति जानबूझकर, अंडरलाइन करो, जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा, दुर्व्यपदेशन होता है मिस रिप्रेजेंट करना,
कि जो बात आपको पता नहीं है या पता है और जानबूझ के आप उसको गलत दिखा रहे हो तो क्या होता है, मिस रिप्रेजेंट करना। दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा या स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित करता है, उपाप्त करता है या करने का प्रयत्न करता है, तब ये कहा जाता है कि उस कृत्य का किया जाना दुष्प्रेरित है। कि अगर आप जानबूझकर किसी बात को छुपाते हो तो वो भी किस में आता है, अबैटमेंट में आता है। तो पहले पॉइंट का की पॉइंट लिख सकते हो, जानबूझकर दुर्व्यपदेशन करना। अब देखो बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। इसका इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम बेस्ड। देखो क्या हुआ, मैं एक पुलिस ऑफिसर, मैं पकड़ने जाती हूँ एक्स पर्सन को, ठीक है, लेकिन जो वाई पर्सन है वो मुझे इंस्टिगेट करता है, उकसाता है कि जो ये जेड पर्सन है ना वही एक्स पर्सन है। क्या कहा, मैं एक पर्सन को अरेस्ट करने गई लेकिन मैं अरेस्ट मुझे करना था एक्स को, वाई ने मुझे कहा कि ये जो जेड है ना यही एक्स पर्सन है, इसको एक्स पर्सन बता के मुझे इंस्टिगेट किया, दुर्व्यपदेशन किया। मैंने क्या किया, एक्स की जगह जेड को पकड़ लिया और मैं इसको पुलिस थाने में ले आई। अब यहाँ पे इस वाई पर्सन ने क्या किया है, इस वाई पर्सन ने मुझे दुष्प्रेरित किया है, अबैटमेंट किया है, दुष्प्रेरण किया है। इसको हम क्या करेंगे, पनिश करेंगे कि ए एक लोक अधिकारी न्यायालय के वारंट द्वारा जेड को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है, बी उस तथ्य को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि सी जेड नहीं है, ए को जानबूझकर यह व्यपदिष्ट करता है कि सी जेड है और एतद द्वारा जानबूझकर ए से जेड को पकड़वाता है। यहाँ बी सी के पकड़े जाने के उकसाने का क्या करता है, दुष्प्रेरण करता है। तो पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, अगर आप जानबूझकर मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो तो वो अबैटमेंट की कोटि में आएगा। सेकंड एक्सप्लेनेशन कहता है कि जो कोई या तो किसी कार्य के करने से पहले या करने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है, सुकर मतलब पूरा करने के लिए कोई बात करता है और तद द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है और उस कार्य के करने में सहायता करता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसने अबैटमेंट किया है। कि कोई काम को करने के लिए आप क्या कर रहे हो, उसको सुकर बनाने के लिए कोई चीज कर रहे हो, तो वो भी किस में आता है, अबैटमेंट की कोटि में आता है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है, एक सेकेंड, एक्सप्लेनेशन 1 हमने पढ़ा, यस तो ये था हमारे, इसमें दो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं अबैटमेंट में कि अगर आप मिस रिप्रेजेंटेशन करते हो तो वो भी अबैटमेंट में आएगा और अगर आप किसी बात को सुकर बनाने के लिए कोई काम करते हो तो वो भी अबैटमेंट में आएगा। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 46। देखो सेक्शन 46 कहता है अबैटर। अब अबैटर कौन होता है या दुष्प्रेरक कौन होता है, तो आपको याद रखना है जिसने अबैटमेंट किया वो अबैटर है, जिसने दुष्प्रेरण किया वो कौन हो जाएगा, अबैटर की कैटेगरी में, दुष्प्रेरक की कैटेगरी में आ जाएगा। कि कोई व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है या तो अपराध करने का या ऐसे कृत्य को कारित करने का जो अपराध होता, यदि वह उसी इंटेंशन या नॉलेज से किया जाता जो दुष्प्रेरक का है, यदि अपराध कारित करने के लिए विधि द्वारा समर्थ व्यक्ति द्वारा किया जाता। तो आपसे अगर कोई एक लाइन में पूछे कि हु इज अबैटर, तो आपको बताना है जो अबैटमेंट करता है वो अबैटर कहलाता है। कि अ पर्सन अबैट्स एन ऑफेंस हु अबैट्स ईदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और नंबर 2 the commission of an act which would be an offense if committed by a person capable by law। कि अगर वो विधि अनुसार समर्थ होता, committed an offense with the same intention or knowledge, तो क्या होना चाहिए, same intention और knowledge का होना चाहिए as that of the abettor, जो अबैटर का है। तो वो कौन कौन कहलाएगा, वो हमारा अबैटर या दुष्प्रेरक कहलाएगा। अब इस अबैटर की डेफिनेशन में हमें 5 एक्सप्लेनेशन पढ़ने होते हैं। 5 एक्सप्लेनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी और
एक्सप्लेनेशन का की पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी ताकि नोट्स में लिख लेना, ऐसे ही आपका एक्सप्लेनेशन को याद करना। पहला एक्सप्लेनेशन कहते हैं किसी कार्य के अवैध लोभ का दुष्प्रेरण, अंडरलाइन करो, अवैध लोभ का दुष्प्रेरण भी अपराध की कोटि में आएगा। कि अगर आप क्या कर रहे हो, इलीगल ओमिशन का अबेटमेंट कर रहे हो तो वो भी ऑफेंस माना जाएगा, चाहे अबेटर उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। अब अबेटर भले उसको करने के लिए स्वयं आबद्ध नहीं है, उसके बाद भी अगर किसी कार्य के अवैध लोभ का दुष्प्रेरण किया जाता है तो वो अबेटर की कैटेगरी में आएगा। एक्सप्लेनेशन, द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट may amount to an offense although the abetter may not himself be bound to do that act। भले ही वो स्वयं उसको करने के लिए आबद्ध नहीं है, फिर भी किस में आएगा, अबेटर की कोटि में आएगा। सेकंड एक्सप्लेनेशन कहते हैं दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव हो। अब जब आपने दुष्प्रेरण किया तो उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि दुष्प्रेरण होने के बाद वो अपराध पूरा होगा तभी आपको दुष्प्रेरण की पनिशमेंट मिलेगी, नहीं। आपने अबेटमेंट किया, सामने वाला पर्सन अपराध करे ना करे, आपको मना करे, आपने दुष्प्रेरण का अपराध गठित कर दिया। एक्सप्लेनेशन टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। ये जरूरी नहीं है कि जिस चीज को आपने अबेट किया वो पूरा हो जाना चाहिए, और दैट द इफेक्ट रिक्विसाइड द कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी कॉज। जरूरी नहीं है कि ऑफेंस पूरा हो जाए, ऑफेंस गठित हो जाए, आपने अबेटमेंट कर दिया आपको पनिशमेंट मिलेगी, भले सामने वाला पर्सन आपको मना करे। तो अवैध लोभ का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आएगा। दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए जरूरी नहीं है कि अपराध पूरा हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है। क्या कहा कि एक सी पर्सन जेड का मर्डर करने के लिए उकसाया जाता है। मैंने सी पर्सन को उकसाया जेड का मर्डर करने के लिए, सी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं मर्डर वर्डर करता, ये सब गलत काम है, इलीगल एक्ट्स है। तो यहाँ पे सी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि उसने अपराध नहीं किया, लेकिन मुझे पनिशमेंट मिलेगी किसकी, अबेटमेंट की, क्योंकि मैंने उकसाने का काम पूरा कर दिया। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन थर्ड पे, जो मैंने अभी इलस्ट्रेशन समझाया वो यही है, बेरेक में देखना। थर्ड एक्सप्लेनेशन कहते हैं यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ हो। अब जिसको आप अबेट कर रहे हो जरूरी नहीं है कि वो मेजर पर्सन हो, वो एकदम स्वस्थित हो। अगर आप किसी बच्चे को भी अबेट कर रहे हो कोई गलत काम करने के लिए तो भी आपको अबेटमेंट होगा, भले ही उस बच्चे को उसकी कोई पनिशमेंट ना मिले। कि it is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offense or that he should have the same guilty intention or knowledge as that the abater or any guilty intention of knowledge। जरूरी नहीं है कि उसको पनिशमेंट मिले ना मिले, लेकिन आपने अपराध कर दिया आपको पनिशमेंट मिलेगी। अब जैसे एक्स पर्सन क्या करता है, 6 साल के बच्चे को उकसाते हैं कि जाके उस पर्सन के खाने में जहर मिला दे। आपने उसको जहर दिया, आपने उसको उकसाया, आपने उसको चॉकलेट का, आपने किसी चीज की लालच दी, और वो पर्सन 6 साल का बच्चा जाके उसके खाने में जहर मिला देता है। तो यहाँ पर आपको पनिश किया जाएगा किसके लिए, हत्या के दुष्प्रेरण के लिए, भले इस 6 साल के बच्चे को कोई पनिशमेंट ना मिले। तो आपने क्या कर दिया, उकसा दिया, भले ही वो पर्सन विधि अनुसार समर्थ हो या नहीं हो, आपको अबेटमेंट की पनिशमेंट मिलेगी। जो इसमें इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं वो आप पढ़ लेना, ये दोनों इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताए। देन आते हैं इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन नंबर, एक सेकेंड, एक्सप्लेनेशन नंबर 4। देखो एक्सप्लेनेशन 4 कहते हैं कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध माना जाएगा। जैसे मैंने उकसाया एक्स को कि तेरे को वाई का मर्डर करना है, एक्स ने उकसाया जेड को कि तुझे वाई का मर्डर करना है, जेड ने उकसाया अगले पर्सन को कि तुझे मर्डर करना है। तो जब जब आप अबेटमेंट कर रहे हो तो उन सभी पर्संस को अबेटमेंट की पनिशमेंट मिलेगी, भले ही वो अपराध पूरा हो या नहीं हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध माना जाएगा। उसके बाद ये इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताया कि एक के बाद दूसरे को अगर आप उकसा रहे हो तो अबेटमेंट की पनिशमेंट मिलेगी। एक्सप्लेनेशन 5 कहता है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक
उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर अपराध की योजना बनाए। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि जो अबैटर है उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर कोई प्लानिंग करे, ये सफिशिएंट है कि षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है। अगर आप षड्यंत्र में शामिल हो गए तो आपका अपराध पूरा गठित हो गया। जरूरी नहीं है कि उस प्लानिंग में आप साथ हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये पांचों एक्सप्लेनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये 5 एक्सप्लेनेशन का की पॉइंट है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण करना। तो पहला अवैध लोभ करना, दूसरा सुकर करना, तीसरा हमें कहता है कि अगर आप किसी प्रकार की हेल्प कर रहे हो, चौथा कहता है दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध माना जाता है, और पांचवा एक्सप्लेनेशन कहता है दुष्प्रेरण का अपराध करना भी इसी अपराध की कोटि में आता है। तो ये दोनों सेक्शंस 45 एंड 46 अबैटमेंट और अबैटर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे जो अबैटमेंट के बारे में डील करते हैं कि अगर आप भारत में रहकर अबैटमेंट करते हो, भारत से बाहर अबैटमेंट करते हो तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, या आप डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट के ऑफेंस का अबैटमेंट करते हो तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, या एक पब्लिक सर्वेंट अबैटमेंट करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी। तो ये बातें हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो। बीएनएस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो जाके आप सारे चैप्टर से लेके यहाँ तक वीडियोस देख सकते हो। कमेंट्स कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, एंड थैंक यू सो मच।